समझ आ गया आप लोगों को? बट ट्राई कर लीजिएगा, इसके स्टेप्स थोड़े आप देख लीजिएगा कैसे करने हैं। अब जो सेकंड अटैक मैं आपको बता रहा था डीएचसीपी वाला, उसके लिए जो टूल्स थे वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज ही। वैभव नहीं। चलिए सो डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक के लिए मैंने आपको डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, यर्सीनिया। ठीक है, बट यर्सीनिया हम लोग अभी रन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग बात करते हैं कि वो अपना खुद का डीएचसीपी सर्वर कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो आप पहले से कॉन्फ़िगर करके रखो उसको, डीएचसीपी सर्वर को। बट उसको रन मत करना, रन कर दोगे तो आपका डीएचसीपी सर्वर की भी रिसोर्सेस यूटिलाइज कर देगा। मैंने डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक बताया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि आपके नेटवर्क का जो डीएचसीपी सर्वर होता है, उसके पास क्या होती है, अवेलेबल आईपीज होती हैं बहुत सारी, जो वो आपके एंड डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है। अब डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक क्या करता था कि आपके डीएचसीपी सर्वर की रिसोर्सेज को स्टारवेट कर देता था, मतलब आपकी रिसोर्सेज को खर्च कर देगा। डीएचसीपी सर्वर के पास क्या है प्रोवाइड करने के लिए, आईपी। अगर उसके पास आईपी ना हो प्रोवाइड करने के लिए, तो वो डीएचसीपी सर्वर काम नहीं करेगा नेटवर्क पे, है ना। एक तरीके से आपने उसके ऊपर डॉस अटैक परफॉर्म किया। तो वही अटैक परफॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे, अटैकर क्या करेगा, जब ओरिजिनल डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया, आपने उसको मल्टीपल डिस्कवर पैकेट भेज के उसके सारी अवेलेबल आईपीज अपने पास ले ली, या फिर आपने यूटिलाइज कर ली। अब आप क्या करोगे, आप एक अपना खुद का डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट कर सकते हो। एक खुद का डीएचसीपी सर्वर जिसमें डिटेल्स आपने डाली होंगी। और एक डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी डिटेल बताई थी, राउटर का आईपी। जो डिफॉल्ट गेटवे है, जो राउटर है, उसका आईपी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वो आईपी किसके मशीन का आईपी डालोगे, अपने मशीन का। आप ये बताओगे उस डिवाइस को कि जब वो आपके डिवाइस आपके नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, उसको आईपी मिल रहा है, तो उसका डिफॉल्ट गेटवे आपका डिवाइस हो। ताकि सारे पैकेट्स कहाँ से होते हुए जाएंगे, अटैकर के डिवाइस से। ताकि अटैकर उसको रियल टाइम में स्निफ कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा किसका, डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक का। तो सबसे पहले आप मेटास्प्लॉइट कंसोल पे आ जाइए। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। आपको एक मॉड्यूल मिलेगा डीएचसीपी सर्वर के नाम से, तो आप यहाँ पे सर्च करिए, रोग डीएचसीपी सर्वर। पहले हम लोग सर्वर बनाना सीख रहे हैं, हाँ। क्योंकि वहां वो करने के बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो पहले मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपने स्टार्ट किया, एमएसएफ कंसोल, जिससे आप अपना खुद का स्टार रोग डीएचसीपी सर्वर बनाओगे, मेलिशियस डीएचसीपी सर्वर। उसके लिए पहले आप यहाँ पे जाइए, सर्च कमांड यूज करिए, और वहाँ पे सर्च कर लीजिए डीएचसीपी सर्वर। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स आएंगे, जिसमें से आपको चूज करना है ऑक्सिलरी सर्वर डीएचसीपी। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, तो उसका नंबर क्या आ रहा है, 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमांड क्या होती है इसके बाद, यूज के बाद ये वाला चूज करना है, तो क्या लिखोगे, नंबर के थ्रू भी कर सकते हो ना, कॉपी करके पेस्ट भी हो जाएगा, नंबर के थ्रू भी कर लोगे। तो आप क्या लिखोगे, यूज 3, या फिर वो पूरा जो ऑक्सिलरी सर्वर डीएचसीपी, इसको आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जरूरी है। तो सबसे पहले आप जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, अच्छी बात है, कर लोगे तो सही है, तो वो है स्टार्टिंग में डीएनएस सर्वर की जरूरत नहीं है, बट कर सकते हो आप। ये तीन ऑप्शन है जो पहले आप कॉन्फ़िगर करोगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन है डीएचसीपी आईपी स्टार्ट, फिर है डीएचसीपी आईपी एंड। आप बताओगे डीएचसीपी सर्वर के पास पूल होता है, पूल में आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो वो आईपी एड्रेसेस स्टार्ट कहाँ से करने हैं देना, और एंड कहाँ पे करने हैं। तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे कि start कहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया 192.168.100 से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ पे करना है, 1.150 पे। वो जो 50 आईपी का पूल है वो डीएचसीपी सर्वर को दिया जाएगा, जो हमारा मेलिशियस डीएचसीपी सर्वर होगा। डीएनएस सर्वर का आईपी आप डाल दो, 8.8.8 डाल दो, या फिर अटैकर का खुद का डीएचसीपी सर्वर है तो उस पर डाल दो, या डिफॉल्ट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डालते हैं, पूरा डाल दो, आपके ऊपर है, डाल दो पूरा को। आप यहाँ पे सबनेट नहीं डालना, यहाँ पे आपको ना स्टार्ट और एंड पूछेगा वो। आप स्टार्ट कर दो 1.1 से, एंड कर दो 1.254 पे, तो वो पूरा सबनेट ले लेगा। तो ये तीन चीज हो गई डीएनएस सर्वर के साथ। ठीक है,
उसके बाद आप आओगे लास्ट के तीन चीजों पे, वो है नेट मास्क। नेट मास्क क्या होगा? सबनेट मास्क, राइट। उसके बाद राउटर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये वो होगा डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे अटैकर अपना आईपी डालेगा या उस मशीन का आईपी डालेगा जहां पर अटैकर स्निफिंग कर रहा है। हो सकता है कि सर्वर उसने इस मशीन को बनाया हो, एक और मशीन नेटवर्क पे हो जिसको उसने जिस पे स्निफिंग कर रहा हो वो। कुछ भी हो सकता है, मतलब जिस डिवाइस पे स्निफिंग चल रही है उसी डिवाइस का आईपी सर अटैकर कहाँ पे डालेगा? राउटर के आईपी एड्रेस पे। डिफॉल्ट गेट तो जब आप उस डिवाइस का आईपी चेक करोगे उसमें डिफॉल्ट गेट पे दिखाएगा। डिफॉल्ट गेटवे पे किसका आईपी आ रहा होगा? अटैकर का आईपी। जो विक्टिम होगा ना, जब विक्टिम का आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो उसमें आईपी इस रेंज की होगी, डीएनएस सर्वर जो आपने दिया होगा वो होगा, नेटमास्क जो आपने दिया होगा वो होगा, और डिफॉल्ट गेटवे का जो आईपी है वो आपने जो दिया होगा वही आईपी होगा, मतलब अटैकर की मशीन का आईपी एड्रेस। हाँ, अपना खुद का आप डीएचसीपी सर्वर सेटअप कर रहे हो ना। हाँ, जो फेक होगा, जो अटैकर, फेक क्या मतलब, फेक तो है ही, साथ में मेलिशियस भी होगा क्योंकि अटैकर ने खुद इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली हुई है, सेट करा हुआ है, राइट। कॉन्फ़िगर अटैकर ने किया है इसको। तो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी यहाँ पे क्या आ जाएगा? राउटर का आईपी डाल दोगे आप, तो आप लिखोगे सेट राउटर और उसके आगे जो भी आईपी है वो आप डाल दोगे। नेट मास्क तो आपका सबनेट मास्क होता है ना, तो वो आप /24 डाल दो या जो भी आपकी मर्जी आप डाल सकते हो अपने पर। जैसे 255.255.255.0 ये नेट मास्क हो जाएगा आपका। लास्ट आता है सर्वर होस्ट, ये भी रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पे क्या डालनी होती है? डीएचसीपी सर्वर का आईपी, मतलब जिस मशीन पे डीएचसीपी सर्वर रन कर रहा है उस मशीन का, मतलब आपके ही मशीन का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, समझ आया ये सारी इन्फॉर्मेशन? तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक एक करके सेट करोगे और फिर उसके बाद लास्ट में एक्सप्लॉइट कमांड या रन कमांड आप रन करके अपने डीएचसीपी सर्वर को, फेक डीएचसीपी सर्वर को स्टार्ट कर लोगे। समझ आया? अब ये स्टार्टअप तब करोगे जब आप दूसरे टर्मिनल पे यर्सीनिया को यूज करोगे। अब यर्सीनिया का पहले क्या था कि पहले जो यर्सीनिया टूल था वो ग्राफिकल टूल था, बट अब उसको ग्राफिकली इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने लिनक्स में कुछ चीज़ें एडिशनली इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो वो पार्ट में अभी तक देख नहीं पाया हूँ, बट इसका कमांड लाइन वर्जन है, वो आप लोग यूज़ करके इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को चेक करना हो तो आप लोग देखिएगा कि जीटी के इंस्टॉल करना पड़ता है इसको ग्राफिकली चलाने के लिए। जीटी के, हाँ। तो ट्राई करना, अगर जीटी के हो जाता है तो आपको मिल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज अभी हम लोग इसको कमांड लाइन इंटरफेस से चला के देखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे यर्सीनिया DHCP-H कर लीजिए इसका हेल्प मेन्यू देखने के लिए। तो उसमें आपको सिर्फ दो तीन चीजें प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइफन हाइफन मतलब हाइफन अटैक मेंशन करके एक अटैक आईडी डालनी होगी। जो अटैक आईडी होगी 1, क्योंकि हम डिस्कवर पैकेट भेज रहे हैं। अगर इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके मैनुअल पे जाके पढ़ सकते हैं। मैनुअल ओपन करना आता होगा सभी को। किसी भी टूल का मैनुअल आप मैन कमांड से ओपन कर सकते हैं। किसी भी टूल का मैनुअल, राइट। आप लिखेंगे मैन और उस टूल का नाम, उसकी मैनुअल ओपन हो जाएगी। मैनुअल थोड़ा मैंने रीड करा पढ़ा तो आपको पता चलेगा कि आपको एक ऑप्शन देना जरूरी है, जो है हाइफन अटैक, उसके बाद आईडी। वो आईडी क्या होगी? डिस्कवर पैकेट की आईडी, जो कि 1 है। आप चेक कर लेना यर्सीनिया के मैनुअल में जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अटैक हम यूज करना चाहते हैं उसका आईडी क्या है? 1, डिस्कवर पैकेट को सेंड करने के लिए। और लास्ट में आप क्या दे सकते हैं? हाइफन इंटरफेस देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ये नेटवर्क के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस इंटरफेस से आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उस इंटरफेस का आपको यहाँ पर नाम देना है, मतलब हमारे केस में क्या आ जाएगा? Ethernet 0। समझ आया? तो ये कमांड आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। आप लिखेंगे यर्सीनिया DHCP-अटैक 1, और उसके बाद हाइफन इंटरफेस, और उसके बाद ETH 0। तो ये ऑप्शन होंगे जो आप कॉन्फ़िगर करेंगे इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए। मैनुअल मैनुअल ये Ethernet 0 वाला, ये तो आपका मेन इंटरफेस होता है ना। IF कॉन्फ़िग करोगे आप। अरे IF कॉन्फ़िग करके इफ कॉन्फ़िग करोगे तो यही तो इंटरफेस है जिसके थ्रू आप इस नेटवर्क से कनेक्ट करते हो अपने आप को। अगर आप यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करते ही आपको बताता है ना कि ये इंटरफेस है जिसके थ्रू आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जिसपे आपका ये आईपी एड्रेस आपके मशीन पे है। तो वही बस आपने इंटरफेस का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है? तो ये कमांड है जिसके थ्रू आप ये अटैक परफॉर्म करोगे, जिससे आपका जो नेटवर्क का डीएचसीपी सर्वर है उसके सारे रिसोर्सेज
यूटिलाइज हो जाएंगे, और जो अटैकर है वो उसके बाद अपना खुद का डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट करेगा। तो जब इस अटैक को स्टार्ट करोगे ये चलता रहेगा, बैक एंड में क्या कर रहा है आपको दिखा भी दिया इसने, क्या कर रहा है, डिस्कवर पैकेट्स को सेंड कर रहा है, डॉस अटैक परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी क्या एक तरीके का डॉस अटैक है। जैसे आपने इस मॉड्यूल के अंदर दो डॉस अटैक देखे, पहला डीएचसीपी और दूसरा मैक्स प्रूफिंग। मैं मैक्स थ्रेडिंग, मैक्स थ्रेड बताया था आपको, मैक्स था, वो भी क्या था एक तरीके का डॉस अटैक था। ये भी क्या है, एक डॉस अटैक। ठीक है, तो ये अटैक ज्यादा देर तक हम नहीं चलाएंगे। अभी मैं इसको कंट्रोल सी करके आप इसको स्टॉप कर दीजिए, या फिर आपको बोल रखा है प्रेस एनी की टू स्टॉप, कंट्रोल सी यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो मैंने एंटर किया, ये अटैक को स्टॉप कर देगा ये। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि जिस नेटवर्क का अभी आपने देखा भी था कि आपके सामने आया था कि इंटरनेट स्टेबल नहीं है, क्योंकि डॉस अटैक आपके राउटर पे हो रहा था। राइट, राउटर ही आपको इंटरनेट दे रहा है, राउटर ही आपका डीएचसीपी सर्वर है। तो उस केस में राउटर के पास जब बहुत सारे पैकेट्स जाएंगे तो वो डेफिनेटली काम करना बंद करेगा। उसके क्या होता है, नेटवर्क के अंदर वैसे भी ट्रैफिक बहुत होता है, आप और ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, तो उससे नेटवर्क की जो बैंडविड्थ होती है वो कंज्यूम होनी स्टार्ट हो जाती है। लोग जो लेजिटिमेट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस अटैक को मैं दोबारा से एक बार करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसको हम ट्राई करेंगे किसी ऐसे डिवाइस पे, कोई नया डिवाइस होना चाहिए जो नेटवर्क से कनेक्ट करने का ट्राई करे, जिसको कभी पहले आईपी नहीं मिली हो, क्योंकि वही डिवाइस को आईपी मिलेगा डीएचसीपी सर्वर से। पहले से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए डिवाइस, ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। ये अटैक परफॉर्म करना कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है और मुश्किल भी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अटैकर उस डिवाइस को टारगेट करता है जो कभी पहले कनेक्ट ना हुई हो उस नेटवर्क से, क्योंकि आपका डिवाइस पहले से कनेक्ट होगा तो डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेगा ही नहीं, वो उसको आईपी पहले ही दे रखा होगा डीएचसीपी सर्वर ने। एक नया आईपी नहीं लेगा, वो पुराना ही आईपी ले लेगा। राइट, तो इस अटैक को हम लोग दोबारा परफॉर्म करेंगे। फिर इन ऑप्शंस को भी अभी मैंने सेट नहीं करा है, इन ऑप्शंस को सेट करेंगे जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू बताया कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। समझ आ गया? कमांड्स लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये चीज़ें, एंड इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में दोबारा से। ठीक है, यर्सीनियन इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले से आपको, यर्सीनियन नहीं होगा आपके पास तो यर्सीनियन इंस्टॉल के बाद बस ये कमांड आप करो। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।